नमस्ते फ्रेंड्स, SNY सर्च लेक्चर्स चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कारक के बारे में बताया था, कारक की परिभाषा क्या होती है, उसके कौन कौन से भेद होते हैं, उसकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो में अपलोड करूंगा वह संग संग आपको मिल पाए। और साथ ही साथ मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे इन वीडियो को शेयर करें, जरूर जरूर शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी लाभान्वित हो इससे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कारक की परिभाषा बताई थी, याद तो होगा ही आप लोगों को। तो जान लें, मैं फिर से आपके सामने कारक की परिभाषा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि कारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, कारक होता क्या है। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से संबंध प्रकट होता है, उसे ही कारक कहते हैं। तो कारक की उसकी नियमावली क्या है कि उसमें देखिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम के रूप से ही क्रिया के साथ जो है उसका संबंध प्रकट होता है। और कारक रहित अगर कोई वाक्य है तो उसमें न तो वाक्य का अर्थ प्रकट होता है और न ही सारे शब्दों के साथ जो है उनका संबंध जो प्रकट होता है। तो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं मैं एक बार फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि पहला कारक होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा अपदान कारक, पांचवा संप्रदान कारक, छठा अधिकरण कारक, सातवां संबंध कारक और आठवां जो है संबोधन कारक। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 कारकों के भेदों के बारे में बताया था। उसकी विभक्तियां क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, यह मैं बता दिया था। तो पिछले दिन ही मैंने आपको कर्म कारक और संप्रदान कारक भी बता दिया था। फिर से मैं संप्रदान कारक के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ बातें मैं अधूरा छोड़ा हूं, जिससे कि अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो में अगर मैं न बताऊं तो आपको दोनों में तालमेल नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग तैयार हो जाए, मैं अब संप्रदान कारक को मैं बताने जा रहा हूं फिर से। तो सबसे पहले देखें, संप्रदान कारक जो है वह मैं तीसरा कारक के रूप में आप लोगों को बताया था। तो संप्रदान कारक जो है, इसकी विभक्ति क्या होती है बच्चों, आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था। इसकी विभक्ति होती है को और के लिए। को और के लिए होता है। और साथ ही इसकी पहचान में बताया था क्या कि इसमें जो है आदान प्रदान का बोध होता है। क्या बोध होता है? तो आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन। आदान प्रदान का बोध होता है। तो आप सभी जानते हैं आदान प्रदान मतलब क्या। मैंने आपको कुछ दिया या आपसे मैं कुछ ले रहा हूं, इसका बोध होगा संप्रदान कारक में। और इसकी विभक्ति में बताया था कि को होती है, और यही को विभक्ति जो है वह कर्म कारक में भी होती है। तो कर्म कारक और संप्रदान कारक में मैंने आप लोगों को एक अंतर बताया था कि कर्म कारक में देखिएगा वहां क्रिया के रूप से किसी भी प्रकार का लेन देन का बोध नहीं होता है, लेकिन संप्रदान कारक में क्रिया को देखकर ही आपको यह पता चलेगा कि इसमें जो है कुछ जो है किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना प्रकट हो रहा है। तो देखिए को का मैं इसका जो विभक्ति है इसका मैं उदाहरण आप लोगों को नीचे में दिखाऊंगा। तो क्या उदाहरण होता है पहले देख ले। जैसे मैंने राम को पुस्तक दिया। मैंने राम को पुस्तक दिया। देखिए इस वाक्य में यह को विभक्ति आई है और को आई है, साथ ही इस को के साथ आप देखेंगे कि क्रिया में क्रिया का रूप से आप लोगों को यहाँ जो है आदान प्रदान मतलब क्या देना प्रकट हो रहा है। तो मैं राम को पुस्तक दे रहा हूँ यह प्रकट हो रहा है। लेकिन जो कर्म कारक होते हैं वहां क्रिया से किसी को देना प्रकट नहीं होता है। साथ ही बच्चों इसमें एक के लिए भी इसकी विभक्ति होती है। के लिए जब भी आएगा देखिएगा वहां भले देना प्रकट न हो, लेकिन यह के लिए जब भी आएगा देना प्रकट नहीं होगा, लेकिन देने का एक उद्देश्य का बोध होगा। कैसे, मैं यहाँ दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं यही कलम लिखूं कि मैंने राम के लिए पुस्तक खरीदी। तो मैंने लिखा है क्या कि मैंने राम के लिए पुस्तक खरीदी। देखिए यहाँ भी क्या के लिए आया है, ठीक है, के लिए आया। और के लिए से यहाँ पे यह देना भी प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन खरीदने का उद्देश्य क्या है, तो खरीदने का उद्देश्य है कि मैं राम को पुस्तक देना चाहता हूँ। तो संप्रदान कारक आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, संप्रदान कारक में आदान प्रदान प्रकट होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अब हम अगले कारक की ओर चलते हैं। तो यह उदाहरण जो है इसे मैं मिटा दे रहा हूं और साथ ही जो दूसरा कारक है उसे मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे इसे। तो अगला कारक है बच्चों
करण कारक, और करण कारक की विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है से और के द्वारा। साथ ही इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि किसी भी वाक्य में कौन सा कारक है? तो बड़ा ही आसान इसका तरीका है। आप इसकी पहचान जान लें कि करण कारक तभी होगा जब वाक्य में देखेंगे कि कार्य करने का साधन का बोध होगा। अगर से आता है और कार्य करने के साधन का अगर बोध हो, साधन का बोध होता है तो वह करण कारक होगा। या साधन क्या होता है? अब प्रश्न तो यही बनता है कि साधन क्या होता है? साधन होता है कि जिससे हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह जो है एक जो श्वेत पट है, यह जो है यह बोर्ड जो है यह सफेद रंग का है। इस पर मैं अक्षरों को उकेर रहा हूँ, तो उकेरने के लिए एक साधन के रूप में मैं इस मार्कर का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो यह मार्कर जो है क्या है? यह साधन है। या मान लीजिए कि हमें कहीं जाना है, अगर किसी दूरस्थ स्थान पर जाना है, तो दूरस्थ स्थान पर जाने के लिए हम तो पैदल नहीं जा सकते हैं। अब जाने के लिए हमें किसी एक साधन की आवश्यकता होगी, और वह साधन क्या हो सकती है? बस हो सकता है, ठीक है, या मान लीजिए कि वह बाइक हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, किसी भी एक साधन से हम लोग जाएंगे। तो इसमें क्या है? करण कारक में साधन का बोध होता है। देखिए इसका मैं उदाहरण में दिखा रहा हूं। जैसे मोहन बस से स्कूल गया। तो देख रहे हैं कि मोहन बस से स्कूल गया। मोहन स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल जाने का उसका साधन क्या है? तो वह बस से जाता है। तो यह से जो है यह करण कारक होगा। तो दोस्तों देखिए, यह से करण कारक में विभक्ति है। साथ ही आप लोग एक चीज और मैं बताऊंगा कि यह से जो है एक दूसरे कारक में भी आता है, तो उसे भी मैं इसी क्षण में लिख दूंगा। देखिए कौन सा कारक में और एक से आता है, तो मैं अभी लिख दे रहा हूं क्या? अपदान कारक। अपदान कारक में भी यह से विभक्ति आता है, ठीक है, उसकी विभक्ति भी यह से है। और लेकिन से होने से तो नहीं होगा। से आ जाए, मान लीजिए कि अगर अपदान का से आता है, मैं उसे करण में लिख दूं, या करण में से आता है उसे मैं अपदान में लिख दूं, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसकी कुछ पहचान होती है। तो जब अपदान कारक होगा और उसमें से आता है, तो उसकी पहचान क्या है? कि उसमें देखिएगा, उसमें अलगाव का बोध होता है। इसमें अलगाव का बोध होता है। अलगाव कर जानते हैं, अलग होना। मतलब यहाँ मैं उदाहरण लिखूंगा तब समझेंगे आप लोग। यहाँ मैंने लिखा है कि मोहन बस से स्कूल गया, और यही मैं लिखूं कि मोहन बस से गिर पड़ा। तो देखिए यहाँ भी से आया है, यह से यहाँ भी है और यह यहाँ भी से है, लेकिन दोनों से में अंतर है। अंतर क्या है? कि ऊपर वाले से साधन का बोध होता है। मोहन स्कूल जाता है, लेकिन किस साधन से जाता है? तो वह बस से जाता है। और दूसरे वाक्य में भी देखिए, उसमें भी से आया है, यहाँ भी बस से है, लेकिन यहाँ से यह प्रकट होता है क्या? कि मोहन जो है बस से गिर पड़ा। और अगर बस से गिरेगा तो बस से वह अलग हो जाएगा। अगर अलग होने का बोध होता है तो वह कौन सा कारक होगा? तो वह अपदान कारक होगा। आशा करता हूँ आप लोग इसे समझे होंगे, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। साथ ही देखिए करण कारक में एक विभक्ति आता है क्या? को विभक्ति जो है के द्वारा भी आता है। मतलब क्या? यह के द्वारा भी अगर आए तो वह भी करण कारक। इसका भी एक उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे संदेश भिजवाना है कहीं, तो अगर मैं राम से मैं लिख दूं क्या? कि मैंने राम के द्वारा संदेश भिजवाया। तो देखिए इसमें के द्वारा यह विभक्ति आ गया है, और यह के द्वारा विभक्ति जो है यह करण कारक विभक्ति है। आशा करता हूँ आप लोग इसे समझे होंगे। तो चलिए अब अगले कारक की ओर चलते हैं। ऊपर के कारक को मैं मिटा दे रहा हूँ, और उसी स्थान पर मैं अगले कारक को आपको दिखाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। ऊपर के दोनों कारक को मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यह अपदान के बाद अब कौन सा कारक आता है? तो अगला कारक है अधिकरण कारक। और इस अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है में और पर। तो अधिकरण कारक अगला कारक, इसकी विभक्ति होती है में और पर।
और ध्यान रखें इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है क्या कि इसमें देखेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आधार का बोध हो, अर्थात इसकी पहचान क्या है, इसमें जो है आधार का बोध होता है। आधार का बोध होता है। अब प्रश्न यहाँ उठता है क्या कि यह आधार क्या होता है। तो दोस्तों देखिए आधार होता क्या है। आधार किसी भी इस संसार में किसी भी वस्तु को किसी स्थान पर टिके रहने के लिए एक आधार की आवश्यकता है। देखिए मेरे हाथ में यह जो है मार्कर पेन है, इसे एक आधार मिला है तभी यह यहाँ टिका है, नहीं तो इतनी ऊंचाई पर यह नहीं रहता। ठीक है, तो आधार जो है इसमें आधार का बोध होगा। और इसकी विभक्ति क्या होती है, में और पर। देखिए इसका उदाहरण मैं दूंगा तो आप लोग समझेंगे। जैसे मैं कहूँ क्या कि मेरे हाथ में कलम है। देखिए इस वाक्य में एक विभक्ति आ गई में अर्थात क्या, यह में अधिकरण कारक की विभक्ति है। और हाथ में यह कलम को एक आधार मिला है। किसका आधार मिला है, तो हाथ का आधार मिला है, तो यह जो है अधिकरण कारक है। इसके अलावा जो है इसमें पर भी आता है। तो पर जैसे मान लीजिए मैं कहूँ क्या कि छत पर बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए एक अधिकरण कारक की विभक्ति पर आया है। तो यह पर आया, देखिए बच्चों को एक आधार मिला, किस चीज का, तो छत का एक आधार मिला है, तभी तो उतनी ऊंचाई पर वे खेल रहे हैं। तो यह अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होती है। तो चले अब अगले कारक की ओर चलते हैं। या नीचे वाले अंश को मैं मिटा दे रहा हूं। अगला कारक है तो अधिकरण हो गया, संप्रदान हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो पहले मैं वो बता दूं आपको। हमने पढ़ा कर्ता कारक, उसके बाद कर्म कारक पढ़ा, करण कारक पढ़ लिया, उसके बाद अपदान कारक पढ़ लिया, संप्रदान कारक पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद अधिकरण भी पढ़ लिया। अब जो है अगला कारक जो है वह संबंध कारक। या संबंध कारक, इसकी विभक्ति क्या होती है, तो संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे और री होती है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान देखिए यहाँ पे सीरियल में मैं गड़बड़ किया हूँ, या छठा होगा या सातवां होगा। ठीक है, तो का, के, की, रा, रे, री यह इसकी विभक्ति होती है। देखें इसकी पहचान क्या होती है, तो पहचान इसकी होती है क्या कि इसमें जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संबंध का बोध होता है। अर्थात क्या, यह वाक्य के सारे शब्द जो है एक दूसरे से संबंधित प्रकट होते हैं। इसमें जो है संबंध का बोध होता है। देखिए इसका उदाहरण मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे उदाहरण क्या होगा इसका, राम की पुस्तक खो गई। मैंने एक उदाहरण लिखा है कि राम की पुस्तक खो गई। यहाँ पे देखिए यह की विभक्ति आई है। और यह की विभक्ति जो है यह बता रही क्या कि पुस्तक जो है क्या हो गई है, पुस्तक खो गई। तो इसमें संबंध का बोध होता है। ठीक है, अब देखिए संबंध का बोध होता है। यहाँ हमने देखा कि राम की पुस्तक खो गई। यहाँ यह की जो है विभक्ति है, यह बता रहा है क्या, संबंध बता रहा है किसके किसके बीच, तो यह पुस्तक और राम के बीच संबंध बता रहा है। किसकी पुस्तक खो गई, तो यहाँ उत्तर है क्या कि राम की। अर्थात की जो है यह पुस्तक और राम के मध्य जो है संबंध को प्रकट कर रहा है। साथ ही इसमें होता है क्या, का, के, की। अगर बहुवचन, अगर मान लीजिए बहुवचन अगर करता जाता है तो वहाँ पे के का प्रयोग होता है। अगर जो है हम वहाँ देखते हैं क्या कि अगर कर्म जो है अगर वह स्त्रीलिंग है तो वहाँ पे कर्ता के साथ जो है की का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं कि राम की पुस्तक चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पे की का प्रयोग हुआ। यही अगर मैं यहाँ पे लिखता कि यहाँ अगर कोई एक ऐसा पुल्लिंग शब्द रहता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ क्या कि राम का भाई दिल्ली में है। भाई पुल्लिंग शब्द है इसलिए उसके राम के साथ देखिए का शब्द का प्रयोग हो रहा है। साथ ही यह रा, रे, री, इसमें बच्चों को विशेष परेशानी होती है, लेकिन तनिक भी परेशान नहीं होना है। एकदम जो है आप लोग एकदम जो है आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए यह रा, रे, री का प्रयोग कहाँ होता है, मैं नीचे दिखा रहा हूं। मैं लिखूं कि मेरा भाई
पढ़ रहा है। यहाँ देखिए यह रा विभक्ति आया, रा विभक्ति आया, और यह रा विभक्ति जो है यह भाई के साथ मैं का संबंध बता रहा है, इसलिए मैं जो है और मेरा में बदल गया, तो यह मेरा शब्द जो है यह संबंध कारक हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ भाई की जगह अगर बहन होती तो यहाँ पे मेरी हो जाता, यहाँ मान लीजिए एकाधिक शब्द रहते तो मेरे हो जाता, तो यह जो है संबंध कारक हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझे होंगे। इसके बाद जो है हम अगले कारक की ओर जाएंगे, जो अंतिम कारक है, उसका नाम क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं पहले ही बता चुका आप लोग उसका नाम क्या है, तो वह जो है संबोधन कारक है। पहले मैं लिख दूं यहाँ पे संबोधन कारक। और संबोधन कारक की विभक्ति क्या होती है, तो इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, अजी, अहो। ठीक है, तो इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, अजी, अहो। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कुछ स्थानों पे जो है यह संबोधन चिन्ह, जिसे आप लोग एक्सक्लेमेटरी साइन के रूप में अंग्रेजी में जानते हैं, तो यह संबोधन चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह जो भी कहते हैं आप लोग, यह चिन्ह आपको दिखाई देगा। साथ ही इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान होती है क्या कि यह संबोधन कारक जब आएगा उसमें देखेंगे कि किसी को संबोधित करना, किसी को संबोधित करना या पुकारना प्रकट होगा। ठीक है, तो संबोधन कारक में या जितनी विभक्तियां हैं विभक्तियां आएंगी, साथ ही इसकी पहचान है कि किसी को संबोधित करना या पुकारना प्रकट होगा। देखिए कैसे, मैं एक यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि हे ईश्वर, मेरी मदद करो, तो यहाँ देखिए यह हे विभक्ति आया, और साथ ही यहाँ पे एक जो है संबोधन चिन्ह भी आ गया, और यहाँ पे देखिए यह पुकारने का यहाँ पे बोध हो रहा है। किसको पुकारा जा रहा है, तो यहाँ ईश्वर को पुकारा जा रहा है, तो यह ईश्वर को पुकारा जा रहा है। क्या, यह कौन सा कारक होगा, यह संबोधन कारक होगा। ठीक है, साथ ही यह अरे का भी उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अचानक दो मित्र जो हैं किसी स्थान पे कहीं मिल जाते हैं और एक दूसरे को देखकर अचंभित होते हैं, तो वहां जो मान लीजिए कि मोहन और रोहन की मुलाकात हो गई, तो रोहन अगर मोहन को देखता है तो कहता है कि अरे मोहन, अरे मोहन, तुम यहां क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह अरे आया, यह अरे शब्द जो है यह अरे शब्द जो है यह संबोधन कारक की यहाँ पे विभक्ति होगी। साथ ही इसमें अजी शब्द का प्रयोग भी होता है। आप लोग अजी शब्द का प्रयोग आप लोग देखे हो, घरों में सामान्यतः जो है स्त्रियां जो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, वे अपने पतिदेव को संबोधित करने के लिए अजी शब्द का प्रयोग करती हैं। साथ ही अहो शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अहो शब्द का प्रयोग आप लोग या टेलीविजन पर देखते होंगे, टेलीविजन पर वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोग संभवतः वह सीरियल देखते होंगे, उसमें जो है वह भिड़े मास्टर और उनकी जो है पत्नी माधवी, वह अक्सर जो है भिड़े मास्टर को अहो कहकर संबोधित करती हैं, तो अहो शब्द से भी संबोधन का बोध होता है। तो मित्रों, यह कारक जो है मैं पहचान के साथ विभक्ति के साथ जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जिन्हें समझ में ना आए वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से इसके बारे में मैं कुछ और चीज़ें मैं दूंगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ जो है अपनी परेशानियों को वहाँ पे लिखेंगे। मैं जो है आपकी सहायता करूँगा। और यह वीडियो जो है पूरा हुआ, अगले वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करें।